उदयपुर शहर की स्वच्छता को लेकर जिस तरीके से उदयपुर शहर के आम नागरिकों में एक विचलित विषय सामने आ जाता है, लेकिन उसी बात को लेकर हम कहीं न कहीं स्मार्ट सिटी के तमगे को लेकर इतने गौरव का एहसास करते हैं कि हमारा गौरव खत्म ही नहीं होता है। लेकिन वास्तविकता उदयपुर शहर की जनता से ही नहीं, उन जिम्मेदारों से भी छुपी हुई नहीं, क्योंकि उन्हीं सड़कों पर जिस सड़क पर जनता घूमती है, वह जिम्मेदार भी उन्हीं सड़कों पे घूमते हैं, लेकिन सब कुछ आंखें मूंद कर चलते रहते हैं। केवल गौरव के तमगे जो स्मार्ट सिटी के तहत मिलता है, उसी पे वे भरोसा करके चलते रहते हैं। हमारे साथ आज राजस्थान के स्वच्छता के एम्बेसडर के गुप्ता जी है। हालांकि किसी परिचय के वो मोहताज नहीं है, सभी लोग उन्हें जानते हैं। देश भर के अंदर उनकी एक बेहतर छवि है, क्योंकि देश के एक अग्रिम कड़ी में नाम ले जाने के लिए कहीं न कहीं एक बड़ा नाम के गुप्ता जी का भी है। नमस्कार सर। कपिल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर, हमारे शहर का ही नहीं बल्कि पूरे राज्य का और पूरे देश का एक बेहतर नाम विश्व पटल पर आपके द्वारा रखा गया। किस तरह से ये अभियान चालू हुआ और वर्तमान में आपको राजस्थान का स्वच्छता मिशन के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उदयपुर भी उसी में आता है, लेकिन यहाँ के हालात उन जिम्मेदारों की आंखों के सामने है। लेकिन फिर भी आप भी यहाँ पर कभी जाते होंगे, रास्तों पर देखते होंगे क्या हालत है। क्या कुछ होना चाहिए शहर की बेहतरी के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरे द्वारा राजस्थान के सरकार के विभिन्न पदों पर रहकर स्वच्छ भारत मिशन का काम पूरे राजस्थान में देखा गया और मैंने मेरे विजन को पूरे राजस्थान में शेयर किया। इसके अलावा भारत सरकार ने भी मुझे स्वच्छ भारत मिशन के तहत बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी। इन कसौटी में मैंने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी और मैं बड़े ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि मैं स्वच्छता का दूत कहूं अपने आप को, तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। और मेरा एक शौक है कि हम हमारे प्रयासों से अगर किसी गांव ढाणी शहर को स्वच्छ बना सके तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री ने मुझ पर बहुत बड़ा भरोसा किया है और मैं ये मानता हूं कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है। पूरे राजस्थान में मैं निश्चित रूप से 1 महीने 1.5 महीने के अंदर पूरा राजस्थान घूम लूंगा और घूमूंगा नहीं, मेरे विजन को शेयर करूंगा। देखिए, एक बात बिल्कुल सत्य है कि स्वच्छ भारत मिशन का काम पूरे राजस्थान में बहुत अच्छी गति से चल रहा है, लेकिन उसकी दिशा कैसे होनी चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग कैसे होनी चाहिए, इसमें कहीं न कई कमियां भी हैं, खामियां भी हैं। और क्योंकि मैंने जब डूंगरपुर ट्राइबल बेल्ट के उस क्षेत्र को देश का सबसे स्वच्छ शहर बना दिया और मुझे उसके बदले में क्या मिला ये लोग अनुमान नहीं लगा सकते। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी गृह मंत्री और अमेरिका के बिल गेट मलिंडा चैरिटी ट्रस्ट, आपकी नीदरलैंड की सरकार ने, अनेकों अनेकों राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने मेरा सम्मान किया। मेरा सम्मान नहीं, मेरे काम का सम्मान किया। सर, हमारे आपके जो आइडियाज है वो विदेशों में अपनाए जा रहे हैं, उनको एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन हमारे देश के अंदर जो हालात हो रहे हैं, इसके लिए सिस्टम जिम्मेदार है या जनता जिम्मेदार है? देखिए, दोनों ही जिम्मेदार हैं। अगर ईमानदारी से बात करो, जनता भी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक बार, आपने अगर सुना हो, 2 अक्टूबर 2014 को जब ये हुकार भरी थी कि स्वच्छता के लिए देश के 142 करोड़ लोगों का सहयोग आवश्यक है। बिल्कुल। उसमें गरीब हो, अमीर हो, अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, छोटा हो, बड़ा हो, जब तक ये विजन हर व्यक्ति में नहीं आएगा, स्वच्छता नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, इस विजन को हम कैसे धरातल पर उतारे और जनता को कैसे इस विजन के माध्यम से हम आगाह करें, ये एक जादू है और उस जादू को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं इस स्वच्छता के मामले में अगर ये कहूं कि पूरे राजस्थान के अंदर, जब मैंने पूरे राजस्थान में कई बार स्वच्छता की, हर जिले गांव ढाणी में मैं गया, लेकिन किसी ने मुझे चैलेंज नहीं किया। इसका मतलब मैं ये मानता हूं कि मैंने राजस्थान में जो मेरे विजन है उसको सब लोगों ने उसकी सराहना की है। और अभी रिसेंटली इसी शनिवार को मुझे राजस्थान सरकार ने ये जिम्मेदारी दी। मैं रविवार को सिरोही गया और कल मैंने माउंट आबू में आबू रोड सिरोही के अधिकारियों की बैठक ली। मैं आपको स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूं कि 7 दिन में वहां की फिजरत बदल जाएगी।
क्योंकि मेरे काम करने का तरीका और काम करवाने का तरीका, क्योंकि सरकार ने डायरेक्शन दी है, ये किसी व्यक्ति विशेष के डायरेक्शन नहीं है, राजस्थान सरकार के डायरेक्शन है। और राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्वच्छता को हर हाल में मुझे राजस्थान को स्वच्छता में आगे लाना है और स्वच्छता को धरातल पर उतारना है, क्योंकि गंदगी से फैलने वाली बीमारियां, आप एक चीज पर अगर जाएंगे तो निश्चित रूप से इसकी ताकत को समझेंगे। आयुष्मान बीमा योजना में जो 2500 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है, उसमें ज्यादातर जो खर्चा है वो खर्चा है गंदगी से फैलने वाली बीमारियों से, बीमारी फैलने से। निगम के जो अधिकारी हैं यहाँ पर वे सब जानते हैं और वो भी इसी काम के लिए लगे हैं, एक शहर स्वच्छ हो जाए। आपको भी राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ लगाया गया था, गहलोत साहब ने भी आपको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर रखा था। आखिरकार आप में ऐसा क्या है जिसके खिलाफ वे सब जो ने मिलकर एकजुट होकर, जो अधिकारी और राजनेता कभी एकजुट होते ही नहीं वैसे, वे सब एकजुट होकर हाई कोर्ट में चले गए और आपके खिलाफ मामला लिया है और कह दिया कि नहीं हमारे को तो हम कर लेंगे शहर साहब। ऐसा क्या है उनमें, आपसे क्या डर है उनको? देखिए, ये कहीं न कहीं कोई न कोई गलतफहमी है। डर मैं भी इंसान ही हूँ ना, बिल्कुल। और पूरा राजस्थान और ये राजस्थान का यशस्वी मुख्यमंत्री मुझे मानता है, मेरे काम को जानता है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने मेरे काम की तारीफ की है, भारत सरकार के गृह मंत्री जी ने मेरी तारीफ की है। उद्देश्य तो उनका भी है ना शेर साहब करना, और आप भी वही करेंगे। वह जब मेरे काम की तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब मेरे काम में ताकत तो है ना। कोई नहीं समझ रहा है, अनजाने में डर या भय के कारण अगर उसको किसी तरह का डर लग रहा है, हो सकता है कुर्सियां खिसकने के डर नहीं, नहीं नहीं, कुर्सियां कभी खिसकती नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ काम करने से कुर्सियां मजबूत बनती है। राजस्थान में मैं दावा करता हूँ कि मेरे काम को गांव और ढाणी और शहर हर जगह मेरे काम को पूजा जाता है। तो इसलिए मेरे लिए कुर्सी, उनकी अधिकारियों की कुर्सी को अगर तकलीफ है तो मैं ये मानता हूँ कि ये उनकी नादानी है या गलतफहमी है। जो जमे हुए नेता है उनकी खिसक जाएगी शायद। नहीं, देखिए, कोई किसी की कुर्सी नहीं खसका सकता। काम में ताकत होगी तो कुर्सी ऑटोमेटिक खसकेगी। और आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने भी राष्ट्रीय नेता हैं, उन सबका विजन यही है कि स्वच्छता को धरातल पर उतारना है। और मैं आपको आज विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में राजस्थान की स्वच्छता की जो कहानी है वो नई इबारत लिखेगी। स्वच्छता के मिशन के राजस्थान के एम्बेसडर है, उदयपुर भी उसी में आता है। क्या आपका योगदान उदयपुर शहर की जनता भी देखने को मिलेगा? मेरा प्राथमिकता पे उदयपुर रहेगा, और उदयपुर की मैं हर काम से सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा। ये मेरा निर्णय, और मैं मीटिंग लूंगा, मीटिंग में मैं टिप्स दूंगा। आज बाबा रामदेव के पास क्या था जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको पूजा जाता है? उसने एक सिस्टम को डेवलप किया कि सांस जोर से लो, सांस छोड़ो जोर से। इसी तरह से ये स्वच्छता है, इसमें धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं है, एक विजन है, विजन। यहाँ पर जो हालात हो रहे हैं अभी वो ऐसे हो रहे हैं कि उदयपुर शहर की पोस्ट कॉलोनी के अंदर खाली भूखंड, कचरे के डंपिंग यार्ड बन गए हैं। मालिक कह रहा है मेरा भूखंड है, मेरी मर्जी है जिसे रखूं। ऐसे लोगों को कैसे सुधारा जाएगा? देखिए, ये मालिक की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो खाली भूखंड का मालिक है। खाली भूखंड इसलिए लिया जाता है कि वो मकान बनाए। सरकार ने उसके निश्चित मापदंड तय कर रखे हैं, लेकिन हम लोग कमजोर हैं, कहीं कहीं तो हम कार्रवाई नहीं करते। इससे ये इस तरह की भ्रांतियां लोग फैलाते हैं। खाली प्लॉट को साफ रखने की जिम्मेदारी प्लॉट मालिक की है। अगर प्लॉट मालिक खाली प्लॉटों को साफ नहीं रखता है तो मैंने तो कल आबू रोड में भी निर्णय करके आया हूं, एक बार उसको नोटिस दे दो, नोटिस से नहीं माने तो उसको पेनल्टी लगा के नोटिस दे दो, और फिर भी नहीं माने तो प्लॉट सीज करो। भाई, गंदगी फैलाने के पावर तेरे को थोड़ी है। तेरे प्लॉट पे नगर पालिका या निगम या परिषद थोड़ी जाकर सफाई करेगी। ये कहीं नियम और कानून में नहीं है। कानून में है तो केवल इतना है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखना चाहते हो तो साफ रखोगे, बाउंड्री वॉल बना के रखोगे, कचरा यार्ड नहीं बनने दोगे, किसी जीव जंतु को उसमें आने नहीं दोगे। ये कानून है। ऐसी कहीं भारत में नजीर पेश हुई? क्यों नहीं, मैंने डूंगरपुर में बहुत सारी नजीरें पेश की। आप पता कर लो कितने प्लॉट मैंने सीज किए, आपके रिकॉर्ड है वहां पर, और कितनी पेनल्टी जुर्माने लगाए।
आप पता जब करिए। वहां पर इस तरह की कार्रवाई हो सकती है और हम इस तरह की तस्वीरें जब सामने लाते हैं जिम्मेदारों के, तो वो तो नाराज हो जाते हैं नहीं नहीं, कि ये क्या कर रहे देखिए हैं। ये ये सर बहुत ये बड़ी ये बात है कि ये अच्छे ये आप पत्रकारों के। मैं तो आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, हम्म, और आप रिकॉर्ड करके ये सुना देना सरकार को, जहां बताना है वहां बता देना। नहीं, पत्रकार जब एक चीज को सामने लाता है तो जिम्मेदार अधिकारी तो नाराज हो रहा है, ये क्या बता रहे हो आप, गलत है ये तो। नहीं 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 नहीं, ये काम बेसिकली देखिए कहीं न कहीं लापरवाही है, या मैं इसको नेग्लिजेंस भी हम्म, मानता हूँ। कारण क्या है कि स्वच्छ भारत मिशन के इतने सारे कानून और नियम है कि जिस लोगों को अभी तक उनकी जानकारी हाँ, नहीं है। स्वच्छता से अगर कहीं गंदगी है हम्म, तो हम उस पर वो कार्रवाई कर सकते हैं जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता, और उसके लिए पालिका परिषद और निगम हम्म, सक्षम है। तो इसके लिए कोई नया कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, पुराने कानून ही बहुत अच्छे हैं। इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे वो। इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। उदयपुर शहर के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या आप अभी वर्तमान में अधिकारियों को या जनता को एक निर्देश देना चाहेंगे? एक शहर बहुत अच्छा है, देश विदेश देखिए, से पर्यटक आते हैं। उदयपुर इतना सुंदर शहर है बिल्कुल। जिसकी कल्पना उदयपुर में आने के बाद लोग करते हैं। ये झीलों की नगरी है, हम्म, और दुनिया में इसको झीलों की नगरी से जाना जाता है, पहचाना जाता है। लेकिन जब झीलों पे कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है, शहर की गंदगी पे कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है, तो सब कुछ धुल जाता है। हम्म, मैं यहाँ बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट करना चाहूंगा, अगर ये शहर स्वच्छ बन जाता है, हम्म, इस शहर में कहीं गंदगी का नामो निशान नहीं रहता है, तो आने वाले समय में जो पर्यटक यहाँ आ रहा है, हम्म, अगर उसका डबल पर्यटक नहीं हो जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा जिंदगी भर की। अभी जो आंकड़े हम्म, पर्यटक के हैं, एक पर्यटक, मेरा ऐसा मानना है कि 10 पर्यटक को लेके राष्ट्र आता है, लेके आता और एक पर्यटक अगर वो दोबारा हमारे यहाँ आए ही नहीं, है। तो वो क्या 10 को क्या लाएगा? हाँ, वो स्वयं भी नहीं आ रहा। अगर उसको स्वच्छता मिलेगी, देखिए आप ये देखिए, आज ज्यादातर लोग शिमला, कश्मीर, नैनीताल क्यों जाते हैं? वहां उनको वातावरण मिलता है, स्वच्छता मिलती है। हम्म, आज इंदौर की ही क्यों तारीफ होती, बाकी शहरों की तारीफ क्यों नहीं होती? आज डूंगरपुर की क्यों दुनिया में नाम होता है? बिल्कुल, तो स्वच्छता में पवित्रता है, बिल्कुल, और पवित्रता में देवी देवताओं का वास है। बिल्कुल होता है। इसलिए स्वच्छता की ताकत को समझने की आवश्यकता है। ये कोई मामूली ताकत नहीं। लोग कहते हैं कि स्वच्छता से लोग स्वस्थ रहते हैं, मैं यहाँ ही खत्म नहीं करता, इससे आगे की कहानी लोगों को मालूम ही नहीं। हम्म, जो लोग स्वस्थ रहते हैं वो ज्यादा उम्र तक जिंदा रहते हैं, बिल्कुल। उनकी उम्र बढ़ जाती है, स्वच्छता उम्र बढ़ाती है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इसकी उपयोगिता समझी है। आज मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि जो व्यक्ति बड़ी मुश्किल से 2 टाइम का भोजन कमा कर खा रहा है, हम्म, क्या उसे स्वच्छता नहीं चाहिए क्या? स्वच्छता तो बच्चे से लगाकर बुजुर्ग तक सबको चाहिए, सब कुछ पशु चाहिए। पक्षी को भी चाहिए। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर वो बीमार पड़ जाए हम्म, तो क्या हॉस्पिटल जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। और चले भी गया तो क्या दवाई खरीद सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो उसके पास अंत में क्या है? मौत है। और लोकतंत्र में गरीब को भी एक वोट देने का अधिकार है, और राष्ट्रपति को भी एक एक ही वोट। वोट देने का अधिकार सर है। तो शहर उसकी वोट की कीमत समझनी होगी, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कीमत समझी है उसकी वोट की। ये स्वच्छता के चर्चा क्या 2014 से देश में प्रधानमंत्री नहीं थे क्या? कभी किसी ने चर्चा की हिंदुस्तान में कि हिंदुस्तान स्वच्छ बनना चाहिए? इतने बड़े मिशन पे तो कभी नहीं हुआ। कभी नहीं। 12 करोड़ टॉयलेट सरकार के फंड से बनना, ये अद्भुत चमत्कार नहीं तो और है क्या? एक गरीब महिला हो, पुरुष हो, बेचारे अंधेरे का इंतजार करते थे, हम्म, और सोच जाते थे। आज कम से कम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने गरीब को घर से निकलने की आवश्यकता को बिल्कुल खत्म कर दिया खत्म कर है। 12 करोड़ 11 करोड़ 88,88,317 टॉयलेट बनाना राजकीय फंड से, मैं ये मानता हूं कि यह सबसे बड़ी उपलब्धि है, और ये गरीब के लिए है। आज गरीब कितना सुकून मानता है अपने आप का, ये हम नहीं जानते, वो गरीब बहुत अच्छी तरह से दिया। जानता बिल्कुल है। सही बात है। तो स्वच्छता में बहुत ताकत है, इसको समझने की आवश्यकता उदयपुर शहर स्वच्छ होगा। है। 100% होगा, पर ये इन्हीं आवश्यकता देखिए। इन्हीं नेता और इन्हीं अधिकारियों के देखिए, कोई नेता रहे, कोई अधिकारी रहे, ये जनता सक्रिय हो जाएगी ना, तो नेता और अधिकारी को सर वो आप तो अपना सर काम आप करेंगे। मानते हो उदयपुर की जनता सक्रिय है? होगी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमें आवश्यकता को जब हम समझने लग जाएंगे कि स्वच्छता में इतनी ताकत है। मुझे एक चीज बताओ,
इस शहर में रहने वाले 7 लाख लोग अगर ये निश्चय कर ले कि हम घर का कचरा उठाने वाली गाड़ी में डालेंगे तो आधी समस्या तो वहीं समाप्त होगी। हम खुले खाली प्लॉटों में नहीं डालेंगे, हम खुले सड़कों पे नहीं डालेंगे, तो समस्या रही कहाँ? सर ऐसे कई क्षेत्र है उदयपुर में जो आज भी गाय भैंसों के वाड़े पोर्स कॉलोनियों के अंदर और पूरी गाय दिन भर सड़कों पर वहीं पर उसी क्षेत्र में लोग शिकायत कर करके थक गए। देखिए यही तो कमी है ना। मैं ये मानता हूं कि ये हम में कमी है, हम नेताओं में कमी है, सरकार के अधिकारी। देखिए ये बहुत बड़ा विजन है, अधिकारी सम टाइम के लिए आता है चले जाता है। बिल्कुल ये सबसे बड़ी अगर जिम्मेदारी तो जनप्रतिनिधि की मैं मानता हूँ, जो स्थायी रूप से अपने क्षेत्र में सर रहता है। उदयपुर के अंदर मैं रहता हूँ, मैं भी एक वार्ड का वासी हूँ, एक वोटर हूँ यहाँ का। मुझे जहाँ तक नॉलेज है अभी 30 साल के कार्यकाल का पार्षद वोट लेने के बाद गायब हो जाता है। और मैंने तो एक नया डायलॉग बना रखा है, कौन देता है इन्हें मिस्टर इंडिया का गैजेट। आप किसी भी क्षेत्र के शहर के किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति, कल परसों ही मैंने कम से कम 10 जनों का इंटरव्यू लेके चलाया, 2 पार्षद का नाम बताओ 6 वोट का, किसी ने नहीं बताया। मतलब ये हालात है उदयपुर की जनता की, उनको किसी पार्षद से कोई लेना देना। देखिए अब आपने ये बात छेड़ दी तो मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। आप यहाँ बैठे हो मेरे पास, ये अपना जो रिकॉर्डिंग है ये हो जाने के बाद आप राजस्थान के 41 जिलों 42 जिलों के अंदर ये पूछना कि डूंगरपुर का सभापति कौन था, 42 के 42 अगर आपको के गुप्ता नहीं बोले, ये मेरे काम की पहचान है। जो काम करेगा ना उसका नाम जनता की जवान पे होगा, और ये नाम नहीं बोलता, ये काम बोलता है। अच्छा काम करने वालों को लोग आज भी, हम चंद्रशेखर आजाद को, सुभाष चंद्र बोस को क्यों पूछते हैं, महात्मा गांधी को क्यों पूछते हैं? क्योंकि उन्होंने देश के लिए समर्पण किया, देश के लिए काम किया, बिल्कुल इसलिए पूजे जाते हैं। तो कहीं न कहीं काम को हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा और स्वच्छता को धरातल पर उतारना होगा। ये बहुत पवित्र काम है और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन उदयपुर पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएगा, स्वच्छता में काम नहीं चल रहा है ये बिल्कुल असत्य है, काम चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से चलना चाहिए, मैंने कहा बाबा रामदेव ने तरीके बताए, मेरे पास वही तरीके हैं और कोई जादू नहीं है, लेकिन उन तरीकों में जादू है। अगर मेरे तरीकों से काम करें ना तो 100% उदयपुर साफ हो सकता है। बिल्कुल सीधी सी बात है कि उदयपुर शहर की छवि बिली विश्व पटल पर बहुत बेहतर बन जाए, लेकिन एक सीधा सा इशारा है कि कहीं न कहीं जनता भी अवेयर नहीं हो रही है और उसके साथ ही वे जनप्रतिनिधि और वे पदों पर बैठे अधिकारी भी। अगर सभी एक सामंजस्य रखकर एक मंच पर आकर एक बात को विचार रख के अगर शहर का विकास और स्वच्छता के बारे में सोचेंगे, तो वो दिन भी दूर नहीं है जब हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना एक दिन उदयपुर शहर के साथ पूरे भारत का भी साकार होता नजर आएगा। नमस्कार, मैं कपीश बल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर।